किसकी सरकार आएगी, कौन जीत रहा है? भाई वो ही जीतेगा जिसकी हवा तेज है। हवा तो इस आदमी की तेज है, तो यानी इसकी सरकार बन रही है शायद। पर क्या हवा से कुछ होता है? अब पहली बात तो यह है कि हवा है क्या, क्या है हवा? तो चलिए पता करते हैं कि ये हवा आखिर है क्या और क्या हवा से कुछ होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, 5वीं क्लास में, 3री क्लास में, कि हवा इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और पता नहीं कौन कौन सी गैसेस वगैरह होती है, नाइट्रोजन भी होती है शायद, उसमें डस्ट भी होती है, कचरा भी होता है। तो हवा में सब कुछ चीजें हैं, ऑक्सीजन है तो कचरा भी है। तो हवा, इसको हम बोलते हैं वेव, कि इसकी वेव या उसकी वेव जो है ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक सोसाइटल प्रेशर है। सपोज कीजिए कोई आप गाड़ी ले रहे हैं, है ना, तो आपके परिवार वाले बोलते हैं कि भाई भैया ये गाड़ी ले लो, कम खर्चे में चलेगी, अच्छी चलेगी, आराम मिलेगा आपको। लेकिन आपका मन तो किसी और ब्रांड की गाड़ी पे आया हुआ है, आपको तो फरारी ही चाहिए, या आपको तो कोई फला दोस्त की गाड़ी देखी है, आपको बड़ी अच्छी लगी और आपको तो वही चाहिए। तो उस केस में अगर आपके परिवार वाले आप पे प्रेशर बनाते हैं अलग अलग माध्यमों से, कोई आपसे चिढ़ जाता है, कोई आपसे मुंह बनाता है, आपकी मम्मी आपसे कुछ कहती हैं, आपके पापा कुछ कहते हैं, आपके दोस्तों रिश्तेदारों को कहा जाता है कि इसे समझाओ कि गलती ना करे, तो भी अगर आपका मन अडिग है तो शायद आपका जो डिसीजन है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपका मन 50-50 है कि भाई समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा विकल्प बेहतर है, तो उस स्थिति में आपका जो सोशल इन्फ्लुएंस है, जिसको हवा बोलते हैं, हवा या वेव, वो डेफिनेटली वो जरूर आपको एक निर्णायक स्टेज पे ले आएगी और वो आपके डिसीजन पे अफेक्ट करेगी। आपका फैसला उस वेव से काफी प्रभावित होगा। तो ये तो है वेव, जो कि मैंने आपको बताई। कई बार क्या होता है कि जैसे कि मैंने बात करी कि कोई आप एक पक्ष पे आपका मन बन जाता है, तो उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। या तो आपका ये मानना है कि वो पक्ष बेहतर है, या कई बार ऐसा होता है कि दूसरे पक्ष के साथ आपकी कोई नाराजगी है, कोई उसने दुर्व्यवहार आपके साथ, कोई ऊंची बात आपसे कर ली हो, या जिससे आपका मन खट्टा हो गया और आपको कहीं ना कहीं मन में ये फैसला आपने कर लिया हो कि भाई कुछ भी हो, इसको हम नहीं चुनेंगे, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, कोई नेता हो, कोई कुछ भी हो, ऐसा होता है। तो ये जो है एक इन्फ्लुएंस है, ये एक सोसाइटल इन्फ्लुएंस है। आपको अलग अलग माध्यमों से, जैसे कि फेसबुक और ट्विटर और आजकल तो व्हाट्सएप भी है, तो दुनिया भर के कार्टून बनाए जाते हैं कि ये ऐसा कार्टून है, वो उसका कार्टून बनाता है, एक पक्ष दूसरे की बुराई करता है, दूसरा आजकल पहले की बुराई करता है। जैसे कि सपोज कीजिए कोई बहुत हवा बन जाती है कि ओपनली आपको कोई काम करना है, जैसे कि आपको गाड़ी खरीदनी है, तो समाज आपसे ये कह रहा है, आपका समाज यानी परिवार इत्यादि आपसे ये कह रहा है ऐसा कर लो, पर आप कुछ और बात कह रहे हैं। भाई ताऊ जी ने कहा है कि ऐसे कर लो, मन तो मेरा वो है, लेकिन मैं नहीं करूंगा तो ताऊ जी बुरा मान जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो उस स्थिति में आप डरते हो अपनी बात को करने से। हालांकि आपको पता है कि जो आप सोच रहे हो वो बेहतर है, वो बेहतर विकल्प है, लेकिन तब भी आपका मन जो है वो ताऊ जी की बात में अटक जाता है। ठीक है, लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स में, यहाँ पे केस फर्क है। यहाँ पे लोग बोलते ये हैं कि हम उस आदमी को वोट करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट बैलेट है, तो लोग सीक्रेसी का फायदा उठाते हैं और जाके अपनी मर्जी का, जिसपे कि उनका मूल कारण है, वो उसके हिसाब से वोट दे आते हैं। तो एक वाकया जो मुझे याद आता है हवा के बारे में, क्योंकि हम हवा की बातें कर रहे हैं, वो है 2004 में एक प्रचलित बात थी कि एक जो पक्ष है, एक पक्ष जो है ये ही
जीत रहा है और बहुत भारी मतलब जीत होने वाली है, और ये काफ़ी प्री डिसाइडेड सा हो गया था कि नहीं, ये तो ओपन एंड शट मामला है, तो जीतेगा ही जीतेगा। और सारे एग्जिट पोल्स, सारे ओपिनियन पोल्स, सभी लोग ये कह रहे थे कि भाई इस पक्ष की जीत होने वाली है। बल्कि जो दूसरा पक्ष था उसको भी यही लगता था कि यही पक्ष जीतने वाला है। तो हुआ क्या, इसका जस्ट उल्टा। और जब वो उल्टा हुआ तो जो दूसरा पक्ष था उसको भी बड़ा एक अचंभा हुआ कि हम कैसे जीत गए, जीतना तो इन्हें था, ये हुआ क्या। खैर, तो उस जमाने में भी ये कहा जाता था कि इनकी बड़ी वेव है, हवा है। तो लेकिन वो हवा का कुछ असर देखने को नहीं मिला। अभी पता करते हैं कि हवा से होता क्या है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे एक एग्जाम्पल में पीछे, कि अगर कोई आदमी एक दो विकल्पों में से एक विकल्प चुन रहा है तो वो जो है उसमें दो फैक्टर काम करते हैं। एक तो वो है कि उसका अपना सोच क्या है, दूसरा जो हवा है जो कि सोसाइटी आपको समझा रही है। सोसाइटी से मतलब आपको मैं बताया था कि आपके आसपास के लोग, इर्द गिर्द के लोग, प्लस जो ये भांति भांति के माध्यम हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, जैसे कि और ये मीडिया हो गया, अपना मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया। तो ये जितने भी मीडियम्स हैं, ये सब जो खिचड़ी बनती है, इसको हम कह रहे हैं हवा। तो ये जो एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, तो इसमें क्या होता है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। मन कब चेंज होगा? मन तब चेंज होगा जबकि दोनों ही जो उसके पास विकल्प हैं उसमें वो 50-50 है। जैसे कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे क्या चुनना चाहिए, तो उस समय में, उस सिचुएशन में हवा बहुत काम करती है। अगर हम इसको समराइज करें कि हवा तब काम करती है जबकि आपको खुद को नहीं पता कि करना क्या है। अगर आपको खुद को बहुत कॉन्फिडेंस है कि हाँ पक्का यही एक मेरा विकल्प सही है, तो हवा का असर शून्य है। कोई हवा का मतलब नहीं है, हवा से कुछ नहीं होने का। अगर आपको पता है कि मुझे ये फला चीज़ चाहिए तो आप वो ही लोगे, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे क्या लेना है और आपके लिए क्या बेहतर है, तो आप ज़रूर औरों की सुनोगे, तभी आप औरों से पूछोगे। लेकिन अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं। कोई भी जैसे देश में स्थिति बनती है, तो अगर लोगों का पहले से ही अपनी सोच तय है कि हमें ये करना है, तो उस स्थिति में हवा से कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर सपोज कीजिए सबका यही सोच है कि भाई हमें इस आदमी को वोट देना है, और हवा भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, उसी दिशा में बह रही है हवा भी, तो उसमें सोने पे सुहागा काम होता है। वोटर और जो भी हैं वो सभी एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। देवियों सज्जनों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने सुझाव इस कमेंट बॉक्स में नीचे डालिए। उम्मीद करता हूँ आज एक वोटिंग का दिन है, तो आप अपना मत का प्रयोग करें और जैसा आपको अच्छा लगता हो वैसा आप करें। और एक पुरानी कहावत है, सुनो सबकी करो अपनी। बस इसकी ख्याल के साथ मैं इस वीडियो को ही बंद करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।